मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल नेम के मैथ मस्ती क्लासेस में। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का संघर्ष देखे होते हैं वह व्यक्ति कभी अपने जिंदगी में कभी भी रास्ता पर से नहीं भटकते, यानी वह कभी भी व्यक्ति वह बिगड़ेगा नहीं। अगर जो व्यक्ति खुद अपने माता पिता के जिंदगी का संघर्ष देखा हो और जो नहीं देखा हुआ हो तो उसे कितना भी उसे कहीं भी रख दिया जाए तो बिगड़ने के लिए वह बिगड़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता का संघर्ष देखा होता है बच्चों, वह व्यक्ति कभी गलत रास्ता पर जा ही नहीं सकता। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन लिखना। जो बहुत जगह, बहुत ऐसे थाना में भी एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, बैंक में भी लिखना पड़ता है। मान लीजिए बहुत कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हम लोग को आवेदन लिखना पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम में भी 5 नंबर में पूछता है आवेदन, हुआ क्लास 10th हो या 12th हो, कोई भी एग्जाम में, जैसे क्लास 10th और 12th में बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड क्यों ना, वहां पे आवेदन लिखने के लिए पूछता है 5 नंबर में। चलिए, तो आज हम लोग लिखना जानेंगे एप्लीकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, आवेदन। तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या लिखना है हमको, आवेदन, आवेदन पत्र, यानी आवेदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज हम आप लोग देखते रहिए वीडियो को। और देखिए यहाँ पे अगर कहेगा, अधिकांश जो स्कूल में या एग्जाम हॉल में पूछता है वह अधिकांश प्रधानाध्यापक के पास ही पूछता है आवेदन लिखने के लिए। अपने स्कूल के पास ही कहेगा लिखने के लिए, अपने प्रिंसिपल के पास आवेदन पत्र लिख रहे हैं, यानी प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। चलिए, तो आज हम लोग कहेगा, क्वेश्चन यहाँ रहेगा, अपने प्रधानाध्यापक यानी अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, आवेदन पत्र लिखे, आवेदन पत्र लिखे परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए, परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए, माफ कराने के लिए, कराने के लिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में ही हमको संघर्ष करके आगे बढ़ना है। अगर तुमको आज गर्मी में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ये बात याद रखना है, कभी इस गर्मी में कमाना भी पड़ेगा तुमको, ठीक है। या जिस गर्मी में तुमको पढ़ाई करने में मन नहीं कर रहा हो, अभी तक गर्मी है, लेकिन जो दिन का टाइम है 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रही है, उस तापमान में कभी देखना अपने भाई को या अपने पिताजी को या अपने मम्मी को, उतना धूप में भी वे लोग अपना काम करते हैं और वह कमाते हैं, इसलिए ताकि हमारा बाल बच्चा, हमारा भाई बहन पढ़े और अच्छा आदमी बने और हमारा गरीबी दूर करे, ठीक है। तो देखिए, अब गर्मी है, इससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा ठंडाएंगे लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो यहाँ हम आप लोगों को लिखना बताएंगे, और परीक्षा शुल्क इसलिए बताएं क्योंकि अधिकांश बहुत फेमस क्वेश्चन है परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए, ठीक। इसलिए आपको हम इसमें परीक्षा शुल्क ही चुननी है। तो मैंने यहाँ लिखने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे सोल्व उत्तर। अब यहां से देखिए, लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, सेवा में हो गया। सेवा में लिखने के बाद जस्ट इसके नीचे लिखेंगे यहां पे हम श्रीमान, श्रीमान यहाँ लिखेंगे। जहां लिखने के लिए कह रहा है, जैसे यहाँ कह रहा है प्रधानाध्यापक के पास, तो यहाँ लिखेंगे प्रधानाध्यापक महोदय। अगर वही थाना पर रहता था क्या लिखे, थाना प्रभारी महोदय, और बैंक पर रहता था बैंक प्रबंधक शाखा महोदय के पास, हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय।
और जैसे हमको जिस स्कूल में जमा करना है या जहाँ जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उस स्कूल में हम क्या उस स्कूल का नाम लिख देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई भी विद्यालय का नाम भी उठा लो तो या कॉलेज भी उठा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर हम लिख सकते हैं MS कॉलेज मोतिहारी, यह बहुत फेमस है इसलिए ले लिए हैं MS कॉलेज मोतिहारी, कॉलेज मोतिहारी। और इस वीडियो को अगर हमारे मोतिहारी जिला के अंतर्गत यानी पूर्वी चंपारण जितने भी लोग देखेंगे, वे जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई लोग हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए और अपना वीडियो बनाए और आप सभी को पढ़ाए। देखिए यहाँ पे हो गया, तो सेवा में श्रीमान हो गया। अब लिखेंगे हम विषय। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? विषय। तो विषय क्या है? तो देखो यहाँ विषय है परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए, यही विषय है। तो विषय में क्या लिखेंगे? परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क माफ कराने के लिए, कराने के लिए। यानी तुम्हारे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा विषय। जैसे यहाँ परीक्षा शुल्क माफ कराना है, अगर हमको नामांकन कराना रहता तो लिखते नामांकन कराने के लिए। आया समझ में? चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे, इतना हो गया। तब लिखेंगे महोदय, महोदय, महोदय या महाशय, महाशय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? महाशय अच्छा रहेगा, महाशय, महाशय लिख दिया। और यहाँ ऐसे दे देंगे कोमा। अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे सेवा में, सेवा में, सेवा में सविनय निवेदन है कि, सेवा में सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि मैं आपका, मैं आपका मैं आपका, अगर यहाँ लड़का रहेगा तो क्या लिखेगा? मैं आपका आज्ञाकारी छात्र या प्रिय छात्र, प्रिय छात्र अमरेश कुमार, अमरेश कुमार हूं। मैं वर्ग 12 यानी ब्राह्वा में पढ़ता हूं, ब्राह्वा में पढ़ता हूं। ठीक है। और यहां तक हो गया नोट, यहां तक समझिए आप लोग, यहां तक दिखाई दे रहा है। अब इसको मिटा दें हम, ताकि जगह कम है इसलिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ओके चलिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या, मैं आपका आज्ञाकारी छात्र अमरेश कुमार या प्रिय छात्र अमरेश कुमार हूं। मैं वर्ग 12 में पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। और यहाँ पे अपना एड्रेस बारे में लिख सकते हैं। और मेरा क्रमांक, रोल नंबर इसलिए लिख देंगे ताकि आगे का वो पता चल जाए। मेरा क्रमांक, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, जितना होगा उतना आप लोग लिख लीजिएगा। 41 है यानी 41 है, 41 है। और मेरा आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है,
बहुत दयनीय है, दयनीय है, क्योंकि क्योंकि मेरे पिताजी किसान हैं, किसान है, किसान है और किसान है और उनके पास परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए, परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए रुपया नहीं है, रुपया नहीं है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहां तक लिख देंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं। हो गया। अब लिखेंगे, यहां तक लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप मुझे मेरा परीक्षा शुल्क, बहुत गर्मी है मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा परीक्षा शुल्क माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस कार्य के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, सदैव आभारी रहूंगा। चलो देखो, इसमें लिखने में कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले तो हम वहां जो सेवा में श्रीमान है वहां विषय लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख देना और मैं वर्ग इतना में पढ़ता हूँ। और जैसे परीक्षा शुल्क है तो कुछ ज्यादा ही बना के लिखना है ताकि वो आगे का विश्वास कर ले। उस तरह का नहीं लिखेंगे मोटिवेट बात तो वह जल्दी सुनवाई नहीं करेगा, इसलिए जितना हो सके उतना अपना से बना के लिख देना है, ठीक। आभारी रहूंगा। और यहां तक लिखने के बाद, अब यहां तक हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। और कुछ होता है बेसिक एड्रेस जो तुमको लिखना होगा, उसको लिखने के लिए हम यहां तक नोट करो सर, उसके बाद यहां तक हो जाएगा नोट, तो हम उसको लिख के बता रहे हैं क्या लिखना है आगे, ठीक है। हो गया। चलो तो हम मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो देखो यहां अब कह रहा है, अब क्या जैसे सब लिख लिए तो ऐसे कर देंगे, ठीक, ऐसे आगे कर दें और यहां लिखेंगे आपका सबसे नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र, आज्ञाकारी छात्र नाम लिख देंगे। यहां जैसे इसमें कौन था, अमरेश था, तो लिखेंगे अमरेश कुमार, अमरेश कुमार। और यहां वर्ग लिख देना है, वर्ग बढ़ावा यानी 12th में था। क्रमांक लिख देना है,
क्रमांक कितना था 41 लिए थे 41, यहां तक लिख देना है। ओके, और ज्यादा दिक्कत हो तो अपना गांव का नाम भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन कॉलेज में लिख रहा है तो इतना ही बहुत काफी है। आ गया, और यहाँ डेट लिख देंगे, यहाँ दिनांक लिख देंगे, जितना तारीख है, जितना तारीख के डेट में हम एप्लीकेशन को जमा करने जाएंगे, ठीक है, वहां डेट लिख देंगे। मान लो अगर आज 20 तारीख 5वां महीना है 2026, तो यहाँ हम डेट लिख देंगे। और यह बात कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आप उनको धन्यवाद जरूर लिखिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, थैंक यू सर, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सर, इससे उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग एप्लीकेशन लिखना सीख गए होंगे, और आप लोग इसी तरह मन लगा पढ़ते रहिए। और कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वे लोग होते हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो देखो, जब बिना संघर्ष के कोई चीज मिल जाएगा ना, तो उसका वैल्यू वह इंसान नहीं बुझेगा। इसलिए हमारे जितने भी इतिहासकार लोग हैं, हमारे पूर्वज लोग हैं, सब कोई अपने जीवन में संघर्ष किए हुए हैं। यहाँ तक कि जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, ये लोग भी यहाँ तक संघर्ष करके ही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का भी जन्म एक सिंपल परिवार में ही हुआ था, साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन आज ये लोग राष्ट्रपति के पद पर और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। और हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनका तो स्थिति किसी जैसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह एक आदिवासी परिवार से आते हैं। आप समझो यह कितना, जो जिसको अच्छा से ना शिक्षा ना रहने का व्यवस्था मिलता है, वह आज हमारे देश का राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वह बहुत संघर्ष किए। इसलिए आप लोग जिंदगी में संघर्ष करना कभी मत छोड़िएगा। ओके, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। चलिए फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।